हिंदू इंतहा पसंदी की यलगार, बॉर्डर पर आरएसएस की पेशकदमी और जामिया मलिया इस्लामिया की तौहीन। नाज़रीन, आज की कहानी सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़े खतरे का अलार्म है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस एक बार फिर सरहदों की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर जिला में आरएसएस के कारकुनान ने पाकिस्तान की सरहद की जानिब बाकायदा जुलूस निकाला। वर्दी पहने हुए लोग बुलंद आवाज में नारे लगाते हुए सरहद की समत बढ़ते गए। सोचिए नाजरीन, ये मंजर महज एक जुलूस नहीं था बल्कि एक खुली इश्तियाल अंगेजी थी। भारत के अंदर अब सियासी जमातों के साथ साथ ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें भी सरहदों के करीब अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। ये अमल न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरे की घंटी है। ये पहला मौका नहीं है। भारत में आरएसएस नामी ये तंजीम बरसों से अपनी शिद्दत पसंद सोच के साथ काम कर रही है, लेकिन मोदी हुकूमत के आने के बाद इस तंजीम को एक नया हौसला मिला है। आज ये एक नीम फौजी मलेशिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रियासती सरपरस्ती और इंतहा पसंद नजरिए ने इसके नारों को और ज्यादा जारहाना बना दिया है। नाज़रीन, सवाल यह है कि भारत एक तरफ दुनिया के सामने जमहूरियत का दावा करता है और दूसरी तरफ अपनी सरजमीन पर ऐसी तंजीमों को बढ़ने देता है जो नफरत और इंतहा पसंदी को हवा देती हैं। बॉर्डर के करीब इनकी पेशकदमी का मतलब साफ है, पाकिस्तान को डराना, कशीदगी को हवा देना और अपनी अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाना। दूसरी जानिब एक और अफसोसनाक वाकया नई दिल्ली के मशहूर तालीमी इदारे जामिया मलिया इस्लामिया में पेश आया। आरएसएस के कारकुनान वहां जुलूस की शक्ल में दाखिल हुए, नारे लगाते और एक ऐसे इदारे के माहौल को चैलेंज किया जो हमेशा इल्म और तहकीक और तहरीक आजादी की अलामत रहा है। नाज़रीन, जामिया मलिया इस्लामिया कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं, ये वो इदारा है जो भारत की तहरीक आजादी के दौरान कायम हुआ। इसे मुस्लिम रहनुमाओं और तालीम दोस्त शख्सियात ने बनाया ताकि इल्म की रोशनी से गुलामी के अंधेरों को खत्म किया जा सके। लेकिन आज वहां इंतहा पसंद तंजीम के जुलूस का गुजरना सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक संजीदा पैगाम है। भारत के मुसलमानों को ये बावर कराया जा रहा है कि उनकी तारीख, उनके इदारे और उनकी शनाख्त तक महफूज नहीं रहे। ये जुलूस जामिया के दरो दीवार से ज्यादा इस नजरिए पर हमला है जिसके लिए इदारा कायम हुआ था। आरएसएस की यह हरकत मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने और उन्हें खौफजदा करने की कोशिश है। नाज़रीन, ये किसी मुआज़ब मुआशरे में नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि मोदी हुकूमत के जेरे साया आज भारत में ये सब कुछ हो रहा है। ये दोनों वाकयात, बाड़मेर में बॉर्डर की जानिब आरएसएस की पेशकदमी और जामिया मलिया इस्लामिया में जुलूस, इस बात के सबूत हैं कि भारत में रियासत और इंतहा पसंद नजरियात के दरमियान फासला खत्म होता जा रहा है। फौजी, मजहबी और सियासी एजेंडा एक दूसरे में मदगूम हो चुके हैं। यही वो रविश है जो किसी मुल्क को फाशिज्म की तरफ धकेल देती है। नाजरीन, पाकिस्तान हमेशा से अमन की बात करता आया है। हमारे पाक फौज और क़यादत बार बार कहते हैं कि खित्ते में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, लेकिन भारत की हुकूमत और उसके ज़ेरे असर इंतहा पसंद अनासर मुसलसल नफरत फैलाकर कशीदगी बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत अपनी इंतहा पसंदी से बाज आएगा या नहीं? क्या आलमी बरादरी ये सब देखकर भी खामोश रहेगी? क्या ये वक्त नहीं आ गया कि दुनिया भारत को रोके और अमन कायम करने के लिए इस पर दबाव डाले? नाज़रीन, हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फौज न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है बल्कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। लेकिन हम चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि खित्ते के अवाम खुशहाल हो, नफरत की जगह ताउन ले। सोचिए नाज़रीन, अगर एक तालीमी इदारा भी इंतहा पसंदी की यलगार से महफूज नहीं, अगर सरहद के करीब नफरत अंगेज जुलूस निकल रहे हैं, तो फिर खित्ते के अमन का क्या मुस्तकबिल है? क्या भारत अपने आवाम को हकीकत दिखाएगा या नफरत के इस खेल को मजीद बढ़ाता रहेगा? ये सवाल आज हर जी शऊर इंसान के दिल में है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।